लोभ रूप विभाव है, उनके अभाव स्वभावमय। उत्तम क्षमादि स्वभाव है, उत्तम क्षमादि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञानमय। निज धर्म शेष अधर्म है, निज आत्मा में रमण संयम। रमण ही तप त्याग है, निज रमण आकिंचन है। निज रमण परिग्रह त्याग है, निज रमणता ब्रह्मचर्य है। निज रमणता 10 धर्म है, निज जानना पहचानना। जमना धर्म का मर्म है, अरिहंत है 10 धर्म धारक। धर्म धारक सिद्ध है, आचार्य है उपजाय है। मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है, जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण। वे धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन। उन्हें हम करते नमन। 10 लक्षण महापर्व का यह परम मांगलिक प्रसंग है। इस महान प्रसंग के अवसर पर हम रोजाना एक एक धर्म की आराधना कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आराधना धर्म की नहीं आत्मा की करनी है। क्योंकि एक एक धर्म की आराधना करने से धर्म प्रकट नहीं होते, और एक आत्मा की आराधना करने से 10 धर्म अपने आप प्रकट हो जाते हैं। इतने सालों से 10 लक्षण धर्म की आराधना कर रहे हैं, फिर भी आखिर ये 10 लक्षण धर्म क्यों नहीं प्रकट हुए? क्योंकि हमने क्षमा की आराधना तो की, लेकिन क्षमा स्वभावी आत्मा की आराधना नहीं की। हमने मार्दव की आराधना तो की, लेकिन मार्दव स्वभावी आत्मा की आराधना नहीं की। इसी तरह से आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप और आज त्याग धर्म की आराधना कर रहे हैं। माने भाई भेद रूप श्रद्धान से ये धर्म प्रकट नहीं होते, अभेद आत्मा के श्रद्धान से ये 10 धर्म स्वयमेव अपने आप प्रकट हो जाते हैं। बगड़ा जी साहब नैरोबी से बोलो, आत्मा की आराधना करो तो अपने आप प्रकट हो जाएंगे ये सब धर्म। तो यहाँ जो हम आज चर्चा करने वाले हैं, ये त्याग की करें कि आत्मा की करें? बोलो क्या करना है? अब आप कहेंगे साहब फिर तो आत्मा की करो, जिससे 10 धर्म प्रकट हो हमारी परिणति में। लेकिन समस्या ये है कि आत्मा आत्मा कहते रहने से काम नहीं चलेगा। उसे समझने के लिए, आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए भेद करके समझा और समझाया जाता है। इसलिए हम जो यहाँ 10 लक्षण धर्मों की आराधना 10 दिनों में कर रहे हैं, ये भेद रूप आराधना है अभेद वस्तु को समझने के लिए। समझना तो अभेद आत्मा को है, समझना तो अपने स्वरूप को है, लेकिन समझने की विधि क्या है? बोले जैसे हमने ये समझा कि आत्मा में ज्ञान है, जैसे हमने समझा आत्मा में दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर्य है, शक्तियाँ हैं, जीवत्व है, चिति है, दृष्टि है, जैसे हमने ये सब बातें समझी है, इसी तरह से आत्मा में एक त्याग नाम का धर्म है। क्या साहब क्या बात कर रहे हो आप? त्याग नाम का धर्म है, एक शक्ति है कि साहब हमने तो सुना है कि त्याग नहीं कर सके ऐसी शक्ति है, और आप कह रहे हो त्याग नाम की शक्ति है। क्या कि हाँ, एक त्याग नाम की शक्ति है। वो त्याग शक्ति क्या काम करती है? जगत के किसी भी पदार्थ को ग्रहण न करने की योग्यता ये त्याग शक्ति का काम है। आज तक अनादिकाल से किसी पर द्रव्य को इसने ग्रहण किया ही नहीं, ग्रहण कर सकता ही नहीं।
ये मेरा सौंदर्य है, ये मेरी सुंदरता है। इसे चैतन्य की सुंदरता कहते हैं, इसे आत्मा की सुंदरता कहते हैं, इसे वस्तु की सुंदरता कहते हैं। और यदि आपको त्यागोपादान की बात जाननी है तब तो कई बार शक्तियाँ आपने पढ़ी सुनी है। आत्मा में एक ऐसी भी शक्ति है जिस शक्ति के कारण न तो पर वस्तु का ग्रहण होता है न पर वस्तु का त्याग होता है। ऐसी 16 नंबर की शक्ति त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। इसका मतलब यह हुआ कि आज त्याग धर्म के माध्यम से हम आत्मा के त्यागोपादान शून्यत्व स्वरूप को देखेंगे। आज हम इस त्याग धर्म के माध्यम से आत्मा की एक त्याग शक्ति को देखने का प्रयत्न करेंगे। मुझ में शक्ति है त्याग नाम की, ये त्याग से ही घबराता है, या तो त्याग से डरता है या फिर त्याग कर कर के अपने आप को धर्मात्मा समझता है। दोनों ही तरफ उल्टा मामला चल रहा है। या तो सोचता है मेरे से त्याग नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो सकता त्याग है, मेरे बस की बात नहीं है भाई साहब। ये त्याग व्याग की बातें मत करो पंडित जी, अपने तो तत्व की बात करो, वो ठीक है। ज़्यादा छोड़ने की आप बातें करते हो, फिर हमसे कुछ छूटता तो है नहीं, फिर और मुसीबत में और पड़ जाते हैं हम। तो या तो त्याग से डरता है, त्याग करने के लिए मना करता है, और या फिर ये कहता है मैंने इतना त्याग किया, मैंने इतना त्याग किया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने इतनी चीज़ों का त्याग कर दिया। ये दोनों ही भूल में हैं। यदि व्यवहार दृष्टि से बात की जावे तो यथा योग्य रीति से पर पदार्थों को पर जानकर उनका त्याग किया जाता है। और किया जाता है कहें, इसकी जगह कुंदाचार्य देव कहते हैं कि त्याग होता है। समय सार की 34वीं गाथा, पच्चाखाणम नाणम 34 नंबर गाथा, 35 नंबर गाथा समय सार की, 35 नंबर 34वीं गाथा में सिद्धांत बतलाया, 34 में सिद्धांत बतलाया, और 35 नंबर गाथा की आत्मख्याति में एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल क्या दिया? धोबी का, पर भाव को पर जानकर परित्याग उनका जब करे। पर भाव को पर जानना है, अरे इसका नाम त्याग है। त्याग किसे कहें? पर को पर जानने को त्याग कहते हैं। त्याग की तो महिमा सारे जगत में है, सारी दुनिया त्याग त्याग के गीत गाती है। अकेली जैन परंपरा की ही क्या बात करें, दुनिया के हर धर्म दर्शन में त्याग के गीत गाए जाते हैं। त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो। अकेला त्याग अपने यहीं थोड़ी न है, हिंदू मुसलमान जैन अजैन सारे धर्म दर्शन वाले, पारसी कन्फ्यूशियस, सब हर व्यक्ति कुछ न कुछ त्याग की बात करता है, त्याग की महिमा गाता है। सब कहते हैं त्याग करो, त्याग करो। लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं, जिनागम क्या कहता है इस त्याग के संदर्भ में कि पर को पर जानने का नाम त्याग होता है, इसे त्याग कहते हैं। क्या छोड़ना है ये समझे बिना आप जो कुछ छोड़ने का प्रयत्न करेंगे सब त्याग के नाम पर धोखा है। कैसे त्याग करते हैं, त्याग करने की विधि क्या है, त्याग करने की पद्धति क्या है, त्याग करने की प्रक्रिया क्या है। समय सार की 72 नंबर गाथा, 72 नंबर गाथा उठा करके देखिए। क्या मैंने तो 1 वर्ष जाना शिविर में ली थी आप लोगों के लिए, अमेरिका वालों के लिए। माने त्याग किसका करें, कैसे करें, जान करके, जान के त्याग किया जाता है। इन आश्रमों की अशुचिता विपरीतता को जानकर इनका त्याग होता है। इन्हें अशुचि जानो, इन्हें बुरा जानो, इन्हें खोटा जानो, जानने में त्याग होता है। पच्चाखाणम नाणम कुंदाचार्य देव त्याग की परिभाषा ये बना रहे हैं कि ज्ञान में त्याग होता है। ज्ञान के अतिरिक्त दुनिया में कहीं त्याग करके बताओ, हमारे को बताओ तो सही, आप त्याग करके कैसे करते हैं। आपने कभी किसी चीज़ का त्याग किया है भाई साहब? अतुल भाई, किसी चीज़ का त्याग किया है? अरे किसी का क्या, बहुत चीज़ों के त्याग किए। जैसे आलू छोड़ दिए, जमीकंद छोड़ दिए, सब कुछ नहीं खाते हैं, अभक्ष्य भक्षण का त्याग कर दिया, सब किया है ना आपने। तो कैसे क्या किया त्याग करने में, क्या किया? चिराग भाई त्याग करने में क्या किया? मुझे मालूम है आप भी नहीं खाते आलू, तो अब नहीं खाते तो त्याग किया कैसे? आलू का त्याग किस तरह से किया? क्या पालविया जी, आप तो वीगन है ना, दूध का त्याग है आपके, क्या कैसे किया त्याग आपने, कैसे किया? हे आलू,
ऐसे ऐसे हाथ में उठाओ, आलू को हाथ में उठाओ। हे आलू, मैं आज के बाद तेरा त्याग करता हूं। ऐसे 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 त्याग होता है। त्याग कैसे करते हैं? त्याग किस तरह से किया जाता है? हे आलू, मैं तुझे छोड़ता हूं, ऐसे सिंगई जी, इस तरह से त्याग होता है। आज तक किस किस चीज का त्याग किया है आपने इस तरह से? नहीं, तो फिर क्या किया कि बस हमने अपने दिलो दिमाग में इस बात को ठान लिया कि आज के बाद हम इसका सेवन नहीं करेंगे, हो गया त्याग। और क्या होता है त्याग? कहाँ किया है ये त्याग? यही तो हुआ है ना, माइंड में ही तो हुआ है, दिमाग में ही तो किया है सब कुछ अपने ज्ञान में ही तो हो रहा है। सारी त्याग की प्रक्रिया ज्ञान में संपन्न हो रही है और हम दुनिया के पदार्थों को छोड़ने में लगे हैं। हमने इसको छोड़ दिया, हमने इसको छोड़ दिया, हमने इसका त्याग कर दिया, हमने इसका त्याग कर दिया। अरे भाई साहब, बहुत बड़ी गलतफहमी में है। दुनिया की चीज तो छूटी हुई है। आलू आपके थे कहाँ जिनको छोड़ोगे? क्या? अच्छा, मुझे आलू का त्याग करना है तो पहले बाजार से आलू लाने पड़ेंगे। अरे मेरे पास तो घर में है ही नहीं, मैं कैसे त्याग करूं? क्या करें? जमीकंद का त्याग करने के लिए पहले सारे जमीकंद को घर में लाओ, फिर एक एक को उठा करके उसको धरो कि अब मैं इसका त्याग कर रहा हूं, अब मैं इसका त्याग कर रहा हूं। ऐसे त्याग होता है क्या? सिर्फ ये जान लिया ये सेवन करने योग्य नहीं है, सिर्फ ये जान लिया ये खाने योग्य नहीं है, सिर्फ दिमाग में ऐसा समझ लिया कि आज के बाद मैं इसका सेवन नहीं करूंगा और दृढ़ रहूंगा, बस इस मजबूती का नाम त्याग होता है। त्याग तो किया, परिणाम उत्तर बढ़ते रहने चाहिए, ऐसा टोडरमल जी साहब का आदेश है। पेज नंबर 239 पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में त्याग करने के बारे में कहते हैं, प्रतिज्ञा लेने का विधान बतलाते हैं। 239 नंबर पेज पर पूरा पैराग्राफ दिया, कैसे प्रतिज्ञा लेवें, कैसे त्याग करें, कैसे नियम लेवें। परिणाम उत्तर बढ़ते हुए होने चाहिए, वर्तमान परिणामों के भरोसे ही छोड़ करके मत बैठ जाना। किस तरह से नियम लिए जाते हैं, यहाँ तो त्याग का प्रसंग है। हम तो समझते ही नहीं है त्याग को। सारी दुनिया त्याग के नाम पर दान देने और दान इकट्ठा करने पर लगी हुई है। यहाँ तो दान दो, आज के दिन मंदिरों को, ट्रस्टों को, संस्थाओं को, सबको दान दो आप। क्यों? क्योंकि त्याग धर्म का दिन है ना। त्याग और दान, इनमें कितने अंतर हैं, मैं आज बहुत चर्चा नहीं करूंगा उसके संदर्भ में। मुझे मालूम है प्रतिवर्ष सुनते हैं आप लोग, मैं भी सुनाता हूं हर साल। मुझे भी सुनाते सुनाते अपनी पौन जिंदगी तो निकल गई, सुनाते सुनाते हर साल वही दान त्याग में अंतर बताता हूं। और सारे पुराने प्रवचनों के अंदर रिकॉर्डिंग भी है, वो सब दादा के प्रवचनों में, दादा की पुस्तक में, सब जगह पर धर्म के 10 लक्षण में वही चर्चाएं हैं। यदि विकल्प आएगा तो 2-4 मिनट कर लूँगा उनके अंतर की चर्चा तो इतनी कर सकता हूँ कि पौन घंटा 1 घंटा अंतर ही अंतर बतलाता रहूँ दान और त्याग में। लेकिन असली त्याग क्या है? मैं कहाँ करूँ त्याग, मैं कैसे करूँ त्याग? कुंदाचार्य देव कह रहे हैं कि तू पर को पर जान तो त्याग होगा। पर को पर जानना मात्र है। समस्या ये है, आज तक अनादिकाल से पर पदार्थों को अपना माना है, सिर्फ यही काम हुआ है, पर अपना हुआ नहीं। और हमने पर को अपना बनाने की चेष्टाएं बहुत की। पर यदि अपना बन जाता तब तो हमारा ये प्रयास सार्थक होता। लेकिन अनादिकाल से आज तक अनंत प्रयत्न कर लेने के बावजूद भी दुनिया का कोई भी पदार्थ मेरा बना ही नहीं है, दुनिया की कोई भी वस्तु मेरी हुई ही नहीं है। और क्या हाथ लगा है? दुख के अलावा और क्या हाथ लगेगा? तकलीफ के अलावा और क्या हाथ लगेगा? बतलाइए मेरे को। भिखारीपन की वृत्ति बनी रही इस तरह की, इससे हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। करने के नाम का बस बोझ सवार है माथे पर। इसलिए पर को नहीं छोड़ना है, पर में करने धरने की मान्यता को छोड़ना है। वस्तु का त्याग नहीं करना है, वस्तु के प्रति ममत्व का त्याग करना है, एकत्व का त्याग करना है, कर्तृत्व का त्याग करना है, भोक्तृत्व का त्याग करना है, राग द्वेष का त्याग करना है, विभाव का त्याग करना है। अरे भाई साहब, मैं आपकी जो संपत्ति है, क्या उस संपत्ति का त्याग नहीं करता हूं? उस संपत्ति का त्याग मुझे नहीं करना है। मैं होता कौन हूं उस संपत्ति का त्याग करने वाला?
त्याग पराई वस्तु का नहीं होता है क्या? जो भी चीज होगी पराई, मतलब उसको पर जानना, इसका नाम ही त्याग हो जाता है। बस इतना जान लिया कि ये मेरा नहीं है, खेल खत्म। अब छोड़ने में कितनी देर लगेगी? हो सकता है छोड़ने में थोड़ा टाइम लग जावे। जो धोबी का एग्जाम्पल देकर के बात कही है ना, तो उसमें कितनी बारीक बात कही है, विचारना जरा। धोबी के यहाँ से गलत चादर आ गई, ओढ़ करके सो रहा था। कभी कभी हो जाता है कि नहीं ऐसा? चादर नहीं होती होगी तो कुर्ता तो आपका क्यों होगा जी? कुर्ता तो मेरा होगा, आप लोग थोड़ी ना पहनते हैं। तो हो जाता है कई बार ऐसा, ड्राई क्लीन वाले के यहाँ से कुर्ता आता है तो गलत आ जाता है। अब समस्या तब और ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि 5-7 देते हैं क्या, अब जब खोलते हैं तब तक महीना 1.5 महीना निकल जाता है क्या, और फिर जाकर के बात करते हैं तो वो कहता है कौन सा पता नहीं किससे एक्सचेंज हुआ, पता नहीं कहाँ गया, खत्म हो जाती है बात। अभी स्थिति यह है कि वो चादर ओढ़ करके सो रहा था और इतने में कोई दूसरा व्यक्ति आया, ये मजे से सो रहा है और दूसरे व्यक्ति ने आकर के चादर को खींच लिया। ए भैया ये तो मेरी चादर है। क्या बात करते हो? अभी तो ड्राई क्लीन करवा करके लेकर के आया हूँ, मेरी ही है। कि नहीं मेरी है। तो क्या करें? बोले लक्षणों से पहचान लो। तो पहचान किया, अरे यार आप ही की है, ले जाओ। नहीं आप ओढ़ करके सो लो, अभी नहीं चाहिए मुझे कोई बात नहीं, बाद में कल ले जाऊंगा मैं। क्यों? अब उसको भी चिंता नहीं है, जिसकी चादर थी उसे भी चिंता नहीं है। जैसे पहले सो रहा था उसी तरह से अभी भी सो रहा है। तो क्या हुआ? अंदर से सिर्फ इतनी सी बात बदल गई कि ये जिसे मैं ओढ़ करके सो रहा हूं ये चादर मेरी नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में त्याग होता है भाई साहब। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का जीवन बदल गया है, उसकी दृष्टि बदल गई है, सोचने का नजरिया बदल गया है। उसी घर में रह रहा है, उसी परिवार में रह रहा है, उसी शरीर के मध्य रहता हुआ भी, उन्हीं संयोगों के बीच में रहता हुआ भी, व्यापार रोजगार काम धंधा सब कुछ वही चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अब क्या हुआ? ये मेरा नहीं है, बस हो गया त्याग। ममत्व बुद्धि नहीं है, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि नहीं है। किसके? ज्ञानी के, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के। एकत्व बुद्धि का त्याग हो गया, ये है असली त्याग। यहां तो हम दान को ही त्याग समझते हैं, कुछ दे दिया हमने त्याग कर दिया। अरे नहीं, वो त्याग नहीं है। त्याग करने के बाद में विकल्प खड़ा नहीं होता है। विकल्प यदि खड़ा हो रहा है तो समझ लेना कि अभी त्याग नहीं हुआ है। जिस वस्तु का त्याग कर दिया जाता है उसके बाद में विकल्प खड़ा नहीं होता है। हमारे दिमाग में तो बहुत वजन है। जहां विकल्प आ गया तो इसका मतलब त्याग ही क्या किया। जैसे मान लीजिए हमने आहार का त्याग किया, भोजन नहीं किया, उपवास वगैरह के दिन चल रहे हैं, सीजन चल रहा है अभी तो उपवास का सीजन टाइम है। तो हमने भोजन का त्याग किया। तो भोजन में किसका त्याग किया आपने? फिर मैं वही कहूँगा किस तरह से त्याग किया। आज तो घर में भोजन बना ही नहीं था, जब बना ही नहीं था तो त्याग कैसे कर दिया आपने? कि नहीं खाना नहीं है, इस विकल्प का त्याग किया ना, मुझे खाना नहीं है, ये विकल्प छोड़ा हमने। अब छोड़ने के बाद भी यदि हमारे दिलो दिमाग में वही विकल्प चल रहा है, जिग्नेश भाई, यदि वही विकल्प हमारे दिलो दिमाग में चल रहा है तो फिर भोजन तो हो गया। आत्मा जड़ भोजन को तो करता पहले भी नहीं था, सिर्फ भोजन करने का विकल्प ही करता था। और अभी भी क्या किया? विकल्प तो कर लिया, तो भोजन तो हो गया। तो छोड़ना तो विकल्प है ना, सारा खेल विकल्पों का है। एक राजा के सर में बाल नहीं थे, गंजा था, 60 साल की उम्र थी, 30-35 साल का होता तो सर में बाल कोई उपचार हो जाता। लेकिन उसको तो पता नहीं क्या सूझी कि मैं तो आईने के सामने खड़ा होता हूँ, मिरर के सामने देखता हूँ, मुझे अपनी शक्ल अच्छी नहीं लगती है। नगर में जितने वैद्य थे, जितने डॉक्टर थे, जितने हकीम थे, जितने होम्योपैथिक वाले थे, एलोपैथिक वाले थे, आयुर्वेद थे, सबको बुला लिया। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, 7 दिन के अंदर अंदर मेरे सर में बाल उगने चाहिए, ऐसी दवाई चाहिए। बोलो क्या करें? बहुत कोशिश की, माथा खराब हो गया। तो 60 साल का बूढ़ा आदमी, क्या 60 वाले बूढ़े मत समझना अपने आप को, मैं तो कह रहा हूँ 80 के बूढ़े समझ लो, क्योंकि अभी तो
60 वाले लोग सामने दिखते हैं, हमें टेंशन हो जाती है कि पंडित जी हमारे को बूढ़ा कह रहे हैं। भैया मैं बूढ़ा नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट बूढ़ा कह रही है यदि वो आपको रिटायर्ड कर रही है तो, है ना। अब उसको तो बहुत टेंशन, और उसको क्या टेंशन, 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया संजय जी। अब 7 दिन की घोषणा कर दी कि भाई साहब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपको ये कुछ ना कुछ करना है कि साहब बहुत मुश्किल है, मैं कुछ नहीं जानता, तुम लोग इतने लोग हो सबके सब बेकाम के बैठे हुए हो, कोई काम नहीं करते हो, 7 दिन का समय कुछ भी करो आप। अब सबके सब बहुत कोशिश क्या कर ली, कुछ था ही नहीं उपचार क्या होता है, कोई उपाय नहीं हो सकता है। अभी तो राजाओं के ज़माने की बात कर रहा हूँ, आज का समय होता तो हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते कि महाराजा आओ आप तो बैठो, आपका ऑपरेशन कर देते हैं हम, और लगा देते हैं, बिग लगा देते हैं, ये कर देते हैं, कोई भी दुनिया भर की झंझट है। वो तो ज़माना बहुत पुराना था, उस समय तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं। बीरबल के ज़माने की बात कर रहा हूँ। समस्याएं दिख रही थी, 6 दिन निकल गए, हर व्यक्ति उदास दिखाई दे रहा है, और ये कह दिया यदि 7 दिन के अंदर अंदर नहीं होगा, एक भी नहीं बचेगा, सबके सबको मैं फांसी पे चढ़ा दूंगा एक ही दिन, ये मेरा आदेश है। और सब जानते थे कि राजा थोड़ा सा सनकी है, सनकी मतलब समझ गए ना, थोड़ा सा टॉप फ्लोर खाली है उसकी, ऐसा। तो अब क्या करें, तो सब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 6 दिन निकल गए, सब टेंशन में। 7वां दिन सुबह, अब राजा बुलाने वाला है, पता नहीं कब आदेश आ जाए, घबराहट, सब लोग बैठे हुए हैं, मीटिंगें चल रही है आपस में, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए, नगर छोड़ करके भाग जाएं, क्या करें, अब तो मौत दिखाई दे रही है। सारे लोग बाहर जैसे चौपाल लगा करके बैठ जाते हैं ना, ऐसे बाहर बरामदे में बैठे हुए हैं। अब समस्या ही नहीं दिख रही, समाधान ही नहीं दिख रहा कुछ भी, सबके चेहरे लटके हुए उदास। नीतीश जी किसको बुलाएं, बीरबल को बुला लेते हैं, बीरबल के अलावा और कौन आएगा ऐसी समस्या के से निपटारे के लिए। तो बीरबल आए, उधर से निकल रहे थे, और उन्होंने एकदम पूछा कि क्या बात है, कौन से वैद्य जी की डेथ हो गई है, क्या मतलब कि नहीं आप लोग सब डॉक्टर लोग सब लोग बैठे हुए, कौन से डॉक्टर, बड़े डॉक्टर का स्वर्गवास हो गया, आप सबके चेहरे इतने उदास दिखाई दे रहे हैं, हो क्या गया। बोले डॉक्टर एक नहीं मरा है, सारे डॉक्टर मरने वाले हैं। क्या ये कहाँ मरने वाले हैं, कैसे मरने वाले हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हो गया तुम लोगों को। बोले राजा साहब ने इस तरह का आदेश दिया है, कोई दवाई की बात कही। अरे यार क्या तुम भी क्या बात करते हो, इतनी सी दवाई लाओ, कोई दवाई की शीशी लेकर के आओ, मैं कुछ करता हूँ, कोई उपाय करता हूँ। और दवाई की खाली शीशी फटाफट दौड़ करके लाए गए और उनको दिया बीरबल को, और दवाई की शीशी थी, उस दवाई की शीशी को खोला, खोलने के बाद में उसमें से सारी दवाई को निकाल करके ज़मीन पर पटक दिया उसने। पास में नल था, नल में से उस शीशी को भरा, ढक्कन बंद किया, और ढक्कन बंद करके ला करके दे दिया, लो तुम्हारी दवाई तैयार हो गई। अरे बीरबल क्या करते हो आप, आजकल कुछ मंत्र तंत्र भी करने लग गए हो क्या, ये क्या है। बोले ये बात बाद में करना, पहले महाराजा को ले जा करके सब मिल करके चले जाओ, और महाराजा को ले जा करके दे दो, उन्हें कह दो कि हमने बहुत मेहनत करके ये तैयार की है, आप इसे लगाएंगे, 7 दिन के अंदर अंदर आपके सर में बाल आ जाएंगे, दवाई तो तैयार हो गई है, और हम सब वादा करते हैं कि ऐसा काम हो जाएगा, अदरवाइज आप हमारे को फांसी पे चढ़ा देना, कोई बात नहीं, अब हमने मेहनत तो की है, 7 दिन के अंदर इतना टाइम तो लग गया, लेकिन थोड़ा सा परहेज ध्यान रखना। बोले परहेज क्या है, कि इतना सा ध्यान रखना कि आपको लगाते समय ये टूटी चप्पल और सड़े टमाटर याद नहीं आने चाहिए। क्या कहा, चप्पल टूटी हुई और सड़े हुए टमाटर ये याद नहीं आने चाहिए आपको। ठीक है, ले जा करके राजा को दे दिया, राजा बहुत खुश हुआ, और कहा कि क्या करना है। बोले महाराज 3 दिन में 3 बार लगाना है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप इसको लगाएंगे उस समय लगाते समय आपको टूटी चप्पल और सड़े टमाटर याद नहीं आने चाहिए। बस आप इसको दिन में 3 बार लगाइए, 7 दिन के अंदर आपके बाल आना शुरू हो जाएंगे, बाल आ जाएंगे आपके। राजा ने कहा ओके, मज़ा आ गया, सबको खूब शुभकामनाएं दी, और कहा क्यों याद आएगी मेरे को, मैंने अपनी लाइफ में कभी टूटी चप्पल नहीं पहनी, महाराजा हूँ यहाँ का, क्या बात करते हो आप, मैंने कभी सड़े टमाटर खाए नहीं है, मुझे काहे को याद आने लगे सड़े टमाटर, मुझे कुछ याद बात नहीं। ठीक है ओके, हो जाएगा, मैं पक्का हो जाएगा, तुम्हें सबको छोड़ दिया और मुंह मांगा इनाम तुम्हारे को देंगे। ठीक है,
कब से शुरू करनी है महाराज? जब चाहो आप कल से शुरू कर लेना, कोई बात नहीं। सुबह उठते ही पहले राजा उस बोतल को लेकर के गए, आईने के सामने जाकर के खड़े हुए और बोले क्या करना है इसको? 3 बार लगाने के लिए कही थी, लेकिन टूटी चप्पल सड़े और यार ये तो याद आ गई मुझे, ओहो उठा करके रख दो इसे, दिन में लगाएंगे अपन, क्या करना है। बोले दिन में लगाएंगे। तेल लगाते समय तो दिन में फिर जैसे ही उठा करके लाया और उठा करके लाते ही क्या हुआ कि मुझे तो टूटी चप्पल याद आ गई और सड़े टमाटर याद आ गए, कैसे लगाना था, उठा करके रख दिया। शाम को फिर प्रयास किया और उसके तो दिमाग में जब जब उस बोतल को देखता था उसको टूटी चप्पल सड़े टमाटर, टूटी चप्पल सड़े टमाटर, टूटी चप्पल सड़े टमाटर याद आता था। सारे डॉक्टर्स को बुलाया और उससे कहा ले जाओ तुम्हारी दवाई को, मुझे सर में बाल नहीं चाहिए, मैं पागल हो जाऊंगा। क्या बोले क्यों महाराज? आपने तो कभी जिंदगी में पहनी ही नहीं है, आपने तो कभी जिंदगी में खाए नहीं है सड़े टमाटर। क्या कि भैया ये विकल्प खा रहे हैं, ये विकल्प चल रहे हैं। जब तक ये विकल्प चलते रहेंगे तब तक निर्विकल्पता नहीं आएगी, और जब तक निर्विकल्पता नहीं आएगी तब तक क्या होगा कि सर के बाल उड़ते रहेंगे। ये बाल ही तो उड़ रहे हैं और क्या हो रहा है? कर्तृत्व के अभिमान में, अनादिकाल से कर्तृत्व के अभिमान में अपने बाल उड़ते रहे हैं, पर कर्तृत्व में बाल उड़ते रहे हैं। निर्विकल्प होने की विधि जिनागम में बतलाई गई है, लेकिन ये निर्विकल्प होना चाहता है संयोगों को इकट्ठा करके, ये निर्विकल्प होना चाहता है पदार्थों को छोड़ करके। अरे कह रहे हैं तेरे छोड़ने से छूटते नहीं हैं, इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करता है? दुनिया में 2 तरह के मूर्ख लोग हैं अतुल भाई। 99% लोग तो सुखी होने के नाम पर जोड़ना 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 चाहते हैं। 99% लोग सुखी होने के नाम पर उनके दिल और दिमाग में जोड़ने की धुन सवार है। सिर्फ जोड़ना है, इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो। जितने डॉलर बढ़ते जाएंगे, जितने पैसे बढ़ते जाएंगे, जितनी संपत्ति बढ़ती जाएगी, प्रॉपर्टी जितनी बढ़ती चली जाएगी, बैंक बैलेंस जितना बढ़ता चला जाएगा, बैलेंस शीट में जितनी वृद्धि होती चली जाएगी, हम सुखी हो जाएंगे। सुखी होने के नाम पर जोड़ने जोड़ने की धुन सवार है। ये पहले तरह के मूर्ख लोग हैं विनय सिंघई जी, ये पहले तरह के मूर्ख लोग हैं, जोड़ने जोड़ने की धुन सवार है जिनके माथे पर। लेकिन दूसरे प्रकार के लोग क्या, अब उन्हें 1% कहो, 0.1% कहो, 0.01% कहो, मैं तो कहता हूं बचे हुए लोग समझ लो आप। वे कैसे हैं? सुखी होने के नाम पर छोड़ने छोड़ने की धुन सवार है। आज मैंने इसका त्याग कर दिया, आज मैंने इसका त्याग कर दिया, आज इसको छोड़ दिया, आज इसको छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, अब मैंने ये पैंट शर्ट पहनना छोड़ दिया। अच्छा गजब हो गया, तो क्या बस कुर्ता पजामा पहनते हैं क्या? अब मैंने कलर्ड कपड़े पहनना छोड़ दिया, अब सिर्फ वाइट पहनता हूँ। अच्छा अब मैंने कुर्ता भी पहनना छोड़ दिया, अब तो मैं बस वो चादरा ओढ़ करके रहता हूँ। अब मैंने ये भी छोड़ दिया, रात को छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, फिर रात को पानी छोड़ दिया, फिर ये तो छोड़ा ही था, उसके पौन घंटे पहले सब छोड़ दिया। अरे भाई छोड़ छोड़ करके सुखी होना चाहता है। जिनागम ये कह रहा है पहले ये नक्की तो कर कि तू क्या छोड़ सकता है और क्या नहीं छोड़ सकता है, क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है। इसे समझे बिना उत्तम त्याग धर्म मनाना सार्थक नहीं हो पाएगा प्रमोद जी भाई साहब। उत्तम त्याग धर्म मनाने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि मैं किसे छोड़ूं और किसे ग्रहण करूं। 7 तत्व पढ़े हैं, सब जानते हैं 7 तत्व। क्या हाँ साहब 7 तत्व तो पढ़े हैं। अच्छा कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। जानते हो इन 7 तत्वों के बारे में? क्या खूब जानते हैं, आपको तो प्रवचन कर दे मैं पूरा 7 तत्व के बारे में, आप क्या बात कर रहे हो? 7 तत्व की कौन से ग्रंथ की परिभाषा बतलाएं आप बताओ? सारी परिभाषाएं याद है कि अच्छा इनके बारे में कोई भूल, अरे भूल भी सारी याद है हमारे को। कहो तो छेड़ाला से भूल बतला दें, कहो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 4थे अध्याय से 7 तत्व की भूल बतला दें, कहो तो 7वें अध्याय से भूल बतला दें। अरे खूब भूल है, इतनी भूलें ऐसी रटी पड़ी है। क्या अपना अंश पर में नहीं मिलाना, पर का अंश अपने में नहीं मिलाना, और ऐसा ऐसा सारा फटाफट। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मन। 7 तत्वों के बारे में सब बातें बराबर हमारे दिलो दिमाग में सेट है, बिल्कुल नक्की। अच्छा हे गे उपादेय जानते हो? हे गे उपादेय जानते हैं ना? क्यों नहीं जानते? हे मतलब क्या होता है?
हे माने छोड़ने योग्य, ज्ञेय माने क्या होता है, जानने योग्य, और उपादेय माने ग्रहण करने योग्य। उपादेय माने जो ग्रहण करने योग्य है वो उपादेय है, जो छोड़ने योग्य है वो हेय है, ठीक है। और जो छोड़ने योग्य और ग्रहण करने योग्य नहीं है, सिर्फ जानने योग्य है, वो ज्ञेय है, बराबर। अब 7 तत्वों में नक्की करूं क्या हेय है, क्या ज्ञेय है, क्या उपादेय है। बताओ भाई पौरांग भाई, क्या करें? इन 7 तत्वों में से हेय क्या है, उपादेय क्या है, उपादेय क्या है, ज्ञेय क्या है, जानने योग्य क्या है। मोक्ष क्या चीज है, मोक्ष क्या है? हम कहेंगे साहब उपादेय है। मोक्ष तो उपादेय है, पक्का कि हाँ मोक्ष उपादेय है। भाई जानने योग्य तो सभी थे, क्योंकि जान करके ही तो उनको छोड़ेंगे, ग्रहण करेंगे, सब कुछ ऐसा होगा ना। तो मोक्ष तत्व तो उपादेय है, बराबर। अच्छा, संवर और निर्जरा के क्या हालचाल है? संवर जिनका नाम हो उनकी नहीं कह रहा, निर्जरा जिनका नाम हो उनकी बात नहीं कर रहा मैं। संवर निर्जरा के हाल पूछ रहा हूं, मतलब संवर और निर्जरा तत्व के बारे में पूछ रहा हूं कि उनमें क्या हेय है, उपादेय है, ज्ञेय है, क्या है वो? सुरेश जी साहब, क्या क्या करना है? संवर निर्जरा चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? हिसाब चाहिए, चाहिए, संवर निर्जरा तो चाहिए, मतलब उपादेय है कि नहीं? 100% आंशिक उपादेय है, ठीक है, ठीक है साहब, आंशिक उपादेय, ओके ओके, आंशिक उपादेय हो गया संवर और निर्जरा। आश्रव और बंध के क्या हाल है? तो जिनवाणी ये कहती है आश्रव और बंध हेय है, आश्रव और बंध छोड़ने योग्य है। अच्छा, और अजीव तत्व क्या है? अजीव जानने योग्य, ज्ञेय है। नितेश जी सही जवाब, जानने योग्य है, ज्ञेय मात्र है, अजीव तत्व। और जीव तत्व कैसा है? बोले आश्रय करने योग्य है, परम उपादेय है। अब ये तो याद हो गई ना, पक्की कर लेना इस बात को दिमाग में अपने, एक बार थोड़ी देर के लिए सेट कर लेना। जीव तत्व श्रद्धेय है, ज्ञेय भी है, उपादेय भी है, आश्रय करने योग्य है, अपनापन करने योग्य है जीव तत्व। अजीव जानने योग्य है, आश्रव और बंध छोड़ने योग्य है, संवर निर्जरा आंशिक उपादेय है और मोक्ष पूर्ण उपादेय है प्रकट करने की अपेक्षा से। छोड़ने योग्य क्या था? छोड़ने योग्य क्या? आश्रव और बंध। अब मैं ये कह रहा हूं, यदि ये 7 तत्व ढंग से पड़े होते तो आज त्याग धर्म के दिन गड़बड़ नहीं होती। अब आलू का नक्की करो पहले अपने। आलू की काफ़ी चर्चा चल रही है, मैं कोई छोड़ने वोड़ने की बात नहीं कर रहा अभी आप लोगों से, आप लोगों ने तो छोड़े ही होंगे, इतना तो मैं मान के ही चलता हूँ। लेकिन मुझे तो सिर्फ ये बतला दो, आलू कौन सा तत्व है? अरे आलू भी तत्व हो गया, पंडित जी ये गजब कर रहे हो आप। आलू कौन सा तत्व? नहीं, तत्व तो होगा कुछ ना कुछ, तत्व, तत्वार्थ कहते हैं ना अपन, तो तत्व तो होना चाहिए। आलू जीव तत्व है कि अजीव तत्व है कि आश्रव तत्व है कि बंध संवर निर्जरा मोक्ष तत्व है, क्या है? तो सुनो, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, आलू अजीव तत्व है। क्या? टीवी क्या है? टीवी, घर में जो बड़ी स्क्रीन लगी है ना, वो टीवी क्या है? जीव है, अजीव है, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष क्या है? तो बोले टीवी भी अजीव तत्व है, जड़ है। पुद्गल नवधर्म अधर्म काल ये सब अजीव है, पक्का हो गया? हाँ साहब बिल्कुल अजीब है, कोई बात नहीं है। तो भैया अजीब हैं, तो अब मेरा प्रश्न यह है कि आलू छोड़ने योग्य है या नहीं है? आलू छोड़ने योग्य है या नहीं है? पंडित जी देखो बहुत खतरनाक बात कह रहा हूं, घबराना नहीं। ऑपरेशन चल रहा है, बीच में ऑपरेशन थिएटर में बीच में उठ गए तो मारे जाओगे क्या? ऑपरेशन टेबल पर ऑपरेशन के बीच में उठते नहीं है, उठ गए तो मर गए। आंखें खुली रखना, दिमाग खुला रखना। मुझे मालूम है बहुत सारे साधर्मी नए नए होंगे, लेकिन कुछ मैं महत्वपूर्ण तथ्य आपको कहना चाहता हूं। आलू अजीव तत्व है, और अजीव तत्व सिर्फ ज्ञान का विषय होता है। अजीव तत्व हेय नहीं होता, अजीव तत्व में उपादेय नहीं होता।
सारी दुनिया में आज तक हम क्या करते रहे हैं, दुनिया के सारे पदार्थों के अंदर इसको ले लो और इसको छोड़ दो। लौकी खाने योग्य है और जमीकंद नहीं खाने योग्य है। जमीकंद का त्याग करो और बनाना खाओ, एप्पल खाओ, मैंगो खाओ और क्या एवोकाडो खाओ हैं। तो ये तो खाने योग्य है, ठीक है वंशु भाई, ये तो ग्रहण करने योग्य है और ये छोड़ देने योग्य है। सप्त व्यसन, नॉनवेज छोड़ देने योग्य है। नॉनवेज तो छोड़ने योग्य है ना, ये तो होगा ही साहब, कैसी बात कर रहे हो आप, नॉनवेज छोड़ने योग्य नहीं होगा क्या? और वेजिटेरियन, और वो तो लेने योग्य है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो नॉनवेज है, जो दिख रहा है, जो एग दिख रहा है, मान लीजिए ये जो दिख रहा है सामने आंखों से दिखाई दे रहा है, ये जीव तत्व है, अजीव है, आश्रव वन संवर नजरा मोक्ष क्या है? यदि ये अजीव तत्व है तो ये छोड़ने योग्य नहीं है। आलू छोड़ने योग्य नहीं है, सप्त व्यसन छोड़ने योग्य नहीं है, जमीकंद छोड़ने योग्य नहीं है। अरे मेरे उपदेश को उल्टा मत ग्रहण कर लेना, फिर कहता हूं क्या ये कुछ छोड़ने योग्य नहीं है। अरे महाराज क्या बात कर रहे हो, हमारे एक पंडित जी पहले आए थे और वे सब छुड़वा करके चले गए, आज आपने अच्छा बतलाया कि ये कुछ छोड़ने योग्य नहीं है क्या? बिल्कुल, क्योंकि ये अजीब तत्व है, ये ज्ञेय है। लेकिन सुन, तो फिर हम कल से खा सकते हैं ना? अरे ये किसने कही, ये कहां से आ गई बात कि हम कल से खा सकते हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि वो ज्ञेय है, आलू तो अजीब तत्व है। अरे जड़ दिख रहा है हमारे को सामने, इसलिए अजीब तत्व कह रहा हूं। उसका स्पर्श है, उसका रस है, उसमें गंध है, उसमें वर्ण है, पौद्गलिक पिंड स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्या? पत्नी भी हमारे लिए अजीब तत्व है। मैं नहीं लिख रहा हूं, सब सामने चैट में लिखा हुआ है, हमारे लिए अजीब तत्व है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर नहीं छोड़ें कि हाँ मत छोड़ो, तो फिर खा लेवें कि नहीं, कि यार ये अजीब मुसीबत है, छोड़ने के लिए मना करते हो, खाने के लिए मना करते हो। हम करें क्या कि सुनो, आलू अजीब तत्व है और आलू खाने का भाव जो राग भाव है वो आश्रव तत्व है। त्याग किसका करना है, आलू का करना है कि आश्रव का करना है? क्योंकि हेय अजीब तत्व नहीं है, आश्रव तत्व हेय है। छोड़ने योग्य आश्रव है, छोड़ने योग्य राग है, छोड़ने योग्य विकारी भाव है, छोड़ने योग्य अपने परिणाम है। राग का त्याग करो, अपनेपन का त्याग करो, तन्मयता का त्याग करो, आसक्ति का त्याग करो, वो त्यागने योग्य है, क्योंकि वो आश्रव तत्व है, वो छोड़ने योग्य है। तो आलू नहीं छोड़ना, आलू के प्रति राग छोड़ना है, और जिसने राग छोड़ा उसका आलू अपने आप छूट गया। नॉनवेज नहीं छोड़ना, नॉनवेज के प्रति राग छोड़ना, अरे वो तो छूटा हुआ ही है, वो तो परद्रव्य है, उसे क्या छोड़ेंगे। लेकिन उसके प्रति जो राग था, ये राग आश्रव तत्व है, ये राग छोड़ने योग्य है। मैं त्याग धर्म की चर्चा कर रहा हूं भाई साहब, किसको त्यागना है, त्याग किसका करना है, हमें पता ही नहीं है किसका त्याग करना है। पर वस्तु का त्याग कर सकता ही नहीं है, पर वस्तु के त्याग करने की योग्यता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। अनादिकाल से आज तक किसी पर वस्तु को ग्रहण किया नहीं, अनादिकाल से आज तक किसी पर वस्तु को छोड़ा नहीं, कैसे छोड़ेगा, कैसे ग्रहण करेगा? त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है, शक्ति है, ये कमजोरी नहीं है, शक्ति है, पावर है एक ऐसी। पर वस्तु ने मेरे में प्रवेश नहीं किया, मैं पर के साथ में जाकर के मिला नहीं हूं, ऐसी योग्यता। कौन से धर्म की चर्चा चल रही है? त्याग ये धर्म है, ये वस्तु का स्वरूप है। जीव ने पुद्गल को ग्रहण नहीं किया, पुद्गल ने जीव को ग्रहण नहीं किया, दो द्रव्य एक दूसरे के साथ में मिले नहीं है। ये शक्ति जिसमें है उसका नाम है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, और इस शक्ति की स्वीकृति जिस पर्याय में होती है तो प्रकट हो जाता है त्याग धर्म। जब ये जो पावर अपने में मौजूद है, ये जो त्यागोपादान शून्यत्व वाली जो पावर मौजूद है, पर का ग्रहण और त्याग नहीं होता है, ये जो शक्ति, सामर्थ्य और योग्यता मौजूद है, इस योग्यता की स्वीकृति जिस ज्ञान पर्याय में होती है वो हुआ त्याग का ज्ञान। इस योग्यता का श्रद्धान जब होता है वो हुआ त्याग का श्रद्धान, और इस योग्यता की स्वीकृति पूर्वक ग्रहण और त्याग का विकल्प टूट जाता है, यह हुआ त्याग धर्म। ये चारित्र गुण की पर्याय है।
पर वस्तु का त्याग ये जड़ की क्रिया है। क्या जय कुमार जी साहब, अमित बढ़ जाते हैं जी, क्या कह रहे हैं? पर वस्तु का त्याग ये जड़ की क्रिया है। पर वस्तु मुझसे भिन्न है, यह ज्ञान, ये ज्ञान गुण का काम है, ये त्याग का ज्ञान है। इसकी श्रद्धा ये त्याग का श्रद्धान है। क्या? और पर को पर जानकर मैंने पर को अपना जानना मानना आदि छोड़ दिया और पर के ग्रहण करने और पर के त्याग करने संबंधी विकल्प ही खड़ा नहीं हुआ। ये चारित्र गुण की पर्याय उत्तम त्याग धर्म है। क्या है उत्तम त्याग धर्म? बोलो। हम किसे त्याग धर्म समझ रहे थे? हमें तो ऐसा लग रहा था पंडित जी आज कुछ ना कुछ त्याग कराएंगे। क्या कुछ ना कुछ त्याग कराएंगे आज? तो आप कहोगे तो करा भी देंगे, और करा तो दिया हमने। क्या त्याग कराया है? जब हमने आश्रव का त्याग कराया तो दुनिया की सर्व वस्तुओं के प्रति जो खोटी बुद्धि थी उसका त्याग हो गया। तब सब तो त्याग करा दिए हमने। अब कौन सा कोई एक एक का नाम गिना गिना करके त्याग थोड़ी ना कराया जाता है। नाम गिना गिना करके त्याग करेंगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। चक्रवर्ती सम्राट अपनी जब 96,000 पत्नियों का त्याग करके दीक्षा लेते हैं तो एक एक पत्नी को समझाने के लिए नहीं जाते। एक एक को समझाने के लिए जाएंगे तो हजारों साल निकल जाएंगे दीक्षा लेने में। कैसे ले पाएंगे? 96,000 हैं, कैसे निपटेंगी बतलाओ? अरे कोई विकल्प नहीं है, विकल्प का काम ही नहीं है। जब त्याग किया जाता है तो उसमें विकल्प खड़ा नहीं होता है। त्याग में विकल्प खड़ा नहीं होता है, और विकल्प खड़ा हो गया है तो तुमने त्याग किया ही नहीं है, ये समझ लेना। ये बड़े बड़े राजा महाराजा तीर्थंकर चक्रवर्ती महापुरुष जब राजपाट छोड़ करके दीक्षा लेने के लिए निकल जाते थे तो क्या क्या करते थे वे लोग? पीछे से क्या होगा, कौन संभालेगा? भरत चक्रवर्ती के 6 खंड की विभूति का राजपाट कौन संभालेगा? कोई तो चाहिए संभालने वाला। रे कोई नहीं चाहिए, हटा कुछ नहीं, एक झटके में छोड़ करके निकल गए। ऐसा है। आपको मालूम है दशरथ के पिता जब दशरथ का राज तिलक करके गए उस समय दशरथ की उम्र क्या थी? क्या 6 महीने के थे? क्या 2-3 बातें सुनी है? 6 महीने के थे। कहीं ऐसा सुना कि 6 महीने के गर्भ में थे, कहीं सुना कि 1 महीने के थे। क्या जब पिता दीक्षा लेकर के गए तब की बात कर रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे इतने से बच्चे के राज तिलक करके चले गए? कि नहीं, घटना दूसरी है, घटना अलग प्रकार की है। इनके जो दशरथ के जो बड़े भाई थे, अनंतरथ था उनका नाम। जब दशरथ के पिता को दीक्षा लेने का परिणाम आया तो अपने बड़े बेटे अनंतरथ को बुलाया और कहा कि बेटा हम दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, वैराग्य परिणाम जागृत हुआ है, प्रातः काल की बेला में हम तुम्हारा राज्याभिषेक करके निकल जाएंगे, अब इस राजपाट को तुम संभालो, हम जा रहे हैं। बेटे ने प्रश्न कर दिए पिताजी के सामने। ठीक है पिताजी, ओके, आप जा रहे हैं, राजपाट मुझे संभला करके, अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। दो प्रश्न हैं छोटे छोटे से। अब पिताजी मेरे, आप जवाब नहीं देंगे तो कौन जवाब देगा? कि बस इतनी सी बात मुझे बतला दीजिए कि जो राजपाट आप मुझे दे करके जा रहे हैं, इस राजपाट में सुख है या नहीं है? आप मेरा राज तिलक करके जा रहे हैं ना, आपने तो सोचा होगा कि मैं बहुत खुश होऊंगा, अब राजा बन जाएगा, राजा बेटा तो कहते थे आज तक, अब बेटा वास्तव में राजा बनने जा रहा है और राज तिलक हो रहा है, खुश हो जाएगा। लेकिन पिताजी एक बात का जवाब दीजिए आप मुझे, ये राजपाट जो आप मुझे दे करके जा रहे हो इसमें सुख शांति है या नहीं है? सुनो सुनो, पिताजी भी सोच में पड़ गए। बोले आप जवाब मत दो, मेरा ही जवाब सुन लो पहले आप, मेरा दूसरा प्रश्न भी सुन लो। यदि इस राजपाट में सुख है तो आप छोड़कर क्यों जा रहे हो? क्या प्रश्न किया? यदि इसमें सुख है तो आप छोड़कर क्यों जा रहे हो? और यदि इसमें सुख शांति नहीं है तो इस जंजाल में मुझे फंसाकर क्यों जा रहे हो? बोलो क्या जवाब होता? कि बेटा बात तो सच्ची यही है कि इसमें सुख तो नहीं है, सुख तो अपने में ही है, सुख तो अंदर में है।
सुख तो अंदर स्वभाव में भरा है। आनंद से भरा पूरा तत्व इस देह देवालय में विराजमान है, जो स्वयं प्रभु है, जो स्वयं परमात्मा है। सच्ची बात तो यही है। बस पिताजी मुझे कुछ नहीं सुनना है। जिस निर्णय पर पहुंचने में आपने अपनी जिंदगी के 50 साल लगा दिए, उस निर्णय पर पहुंचने में मैं अब अपनी जिंदगी के 5 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहता। आपके साथ में दीक्षा लूंगा। क्या होगा पीछे से राजपाट का कि बोले जो होगा सो हो जाएगा। दशरथ क्या क्या उम्र थी, कुछ नहीं, जो होगा सो हो हुआ जाएगा। विकल्प नहीं करते। जब त्याग का परिणाम आता है, जब वैराग्य का परिणाम आता है, जब दीक्षा का परिणाम आता है, जब छोड़ करके चले जाने का परिणाम आता है, तो विकल्प नहीं खड़ा होता है कि कौन संभालेगा पीछे से, क्या होगा। होगा जो हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है। अरे भैया कौन किसको संभालता है। आज यदि आपने ये सोच लिया कि मैं तैयारी करके जाऊं, संभाल करके जाऊं, संभला करके जाऊं, अरे जब प्राण निकल जाएंगे तब कौन आएगा संभालने के लिए, ये भी तो बताओ। आज तो हमें विकल्प आ रहा है कि नहीं नहीं कौन संभालेगा, जब प्राण निकल जाएंगे तब क्या होगा। एक बात ध्यान रखना, मरने से पहले कभी किसी के काम पूरे होते नहीं है, कभी पूरे नहीं होते हैं। आप सोचो ये काम पूरा कर लूंगा, उसके बाद ये काम पूरा कर लूंगा, उसके बाद बस ये और हो जाए, बस पंडित जी अपने तो आखिरी काम है, बस पंडित जी अपने तो। उसके बाद मरने से पहले कभी किसी के काम पूरे होते नहीं हैं। और दूसरा वाक्य कहता हूं, मरने के बाद किसी के भरोसे काम अधूरे रहते नहीं हैं। मैं मर जाऊंगा तो बेटे की शादी होगी कि नहीं होगी, सब हो जाएगी, चिंता मत करना। ये सोचता है कि मैं नहीं होऊंगा तो कैसे होगी, है? मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। अरे सब होगा, क्या सब जगह पर सब काम होते हैं। हमें तो अपना विचार करना चाहिए, अपने बारे में विचार करो। अरे इन शक्तियों के बारे में विचार करो, इस चैतन्य आत्म तत्व के बारे में विचार करो, इस त्रिकाली ध्रुवात्म तत्व के बारे में विचार करो। ये भगवान आत्मा अंदर में भरा पूरा तत्व है, जिसमें कहीं गुंजाइश नहीं है किसी चीज का त्याग करने की, जिसमें कहीं गुंजाइश नहीं है किसी पर वस्तु को ग्रहण करने की। मुझे ग्रहण नहीं करना, मुझे त्याग नहीं करना, मुझे त्याग नहीं करना, इस श्रद्धान का नाम सच्चा त्याग धर्म है। क्या कहा? आपको लगता है त्याग करना है, त्याग करना है, त्याग धर्म का दिन है। हम कह रहे हैं मैं त्याग कर नहीं सकता। ये सच्चा श्रद्धान जब प्रकट हो जाएगा तब सच्चा त्याग धर्म होगा। सारी दुनिया कहाँ भाग रही है, कहाँ लग रही है। अरे पंडित जी कुछ तो बातें दान में लग रही है। मैं सच में दान की चर्चा आज मैं बहुत बुद्धिपूर्वक बैठा था इसी विकल्प से कि आज मैं दान को बीच में नहीं लाऊंगा। आज दान त्याग के अंतर की चर्चा नहीं करूंगा मैं। और मैं अपने संकल्प में खरा उतरा हूँ, शायद बीच में मैंने एक आध जगह शब्द तो बोला था, लेकिन चर्चा जरूर नहीं की। हमें तो त्याग की बात करनी है, हमें तो धर्म की चर्चा करनी है, पुण्य की बात थोड़ी ना करनी है। एक और समस्या बड़ी दिखाई देती है इस त्याग के नाम पर। जिसने जितना त्याग किया वो उतना महान नजर आता है। ये बड़ी बीमारी है, एक बहुत बड़ी बीमारी है। इन्होंने कितना त्याग किया, इन्होंने कितना त्याग किया। 4 लोगों ने दीक्षा ली एक साथ, 4 लोगों ने एक साथ दीक्षा ली। एक व्यक्ति की खबर जो करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक थे, उनकी खबर दूसरे दिन बड़े बड़े अक्षरों में न्यूज़पेपर में प्रकाशित हो जाती है कि साहब बाकी 3 ने भी, अरे इनके पास में था क्या। अरे क्या बात कर रहे हो आप, हैं? ये क्या हो गया है हमारी सोच को, ये क्या हो गया है हमारी बुद्धि को, हैं? ये बुद्धि का अजीर्ण नहीं है तो और क्या है। भाई साहब हमारे यहाँ त्यागियों की कीमत इस आधार पर नहीं होती है कि उन्होंने क्या छोड़ा है। हमारे यहाँ त्यागियों का ज्ञान, ध्यान, वैराग्य, संयम, तपस्या कितनी है, इसके आधार पर उनकी वैल्यू आंकी जाती है। कितने छोड़ने से बड़ा नहीं होता है। यदि आप छोड़ने से बड़ा छोटा मानने लगेंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं, शांतिनाथ भगवान बड़े त्यागी थे कि महावीर भगवान? बड़े कौन थे दोनों में से? ज्यादा महान कौन है दोनों में से? शांतिनाथ ने तो 96,000 छोड़ी थी, महावीर ने तो की नहीं थी शादी। क्या इन्होंने तो एक भी नहीं छोड़ी थी। अब क्या करें, कौन ज्यादा बड़ा त्यागी हो गया? शांतिनाथ स्वामी, कुंथुनाथ स्वामी, हरनाथ स्वामी, उन्होंने तो 6 खंड की विभूति का त्याग किया था। और ये तो राजकुमार थे, इनके पास में तो राजपाट भी नहीं था। इन्होंने किसका त्याग किया था कि अरे क्या छोड़ा है ये मत देखो, छोड़ने के बाद में क्या रखा है उसे देखो। यदि छोड़ने के बाद
में आप मुनिराजों को देखेंगे तो सारे मुनिराज लाइन से हमारे को पीछे कमंडल वाले दिखाई दे रहे हैं। क्या छोड़ करके आए थे, बैकग्राउंड की बात मत करो, पीछे क्या था उसकी चर्चा मत करो, आज क्या है एट प्रेजेंट में उसकी बात कीजिए कि एट प्रेजेंट में इनके पास में पीछी कमंडल है, ज्ञान है, ध्यान है और तपस्या है। इनके पास में क्या है कि बोले ज्ञान ध्यान तपो रक्तस, बोले तपस्वियों में त्यागियों के अंदर छोटे बड़ेपन का भेद मत करो, दोनों त्यागी हैं, दोनों महान हैं, हमारे लिए दोनों मुनिराज महान है। एक और बड़ी बीमारी चालू हो गई है, कौन सी? एक तरफ तो छोड़ने से महानता और दूसरी तरफ इकट्ठा करने से महानता। क्या करूं भाई साहब, समाज के तो हाल ही बेहाल है, कहां कहां तक बात करें। हमने तो इससे महान मान लिया, अरे तुम्हें पता है बीटेक थे, एमटेक थे, ये किया था, साइंटिस्ट थे, दीक्षा ले ली, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, ये ऐसे थे, करोड़ों की संपत्ति थी, और वहां बाहर पढ़ करके आए थे, फिर इन्होंने दीक्षा ले ली, और भाई साहब इनके तो बात ही कुछ और है, ये तो क्या है 6ठी क्लास पास। अरे भाई तू क्या देख रहा है, मुनिराजों के अंदर ऐसे भेद देख रहा है, क्या छोड़ा है उसकी दृष्टि से बात कर रहा है। ये पहली बीमारी की बात करी मैंने समाज की। दूसरी बीमारी की बात कर रहा हूं, आपको समाज में वे त्यागी ज्यादा अच्छे लगेंगे, वे तपस्वी ज्यादा पसंद आएंगे। कौन से? जो तपस्वी नहीं, जो पैसा ज्यादा इकट्ठा करते होंगे। क्या हो गया है, त्यागियों की महिमा त्याग के आधार पर नहीं है, वैरागियों की महिमा वैराग्य के आधार पर नहीं है। हमारी सारी ये चर्चाएं, त्याग और वैराग्य की चर्चाएं पैसे ही पैसे से सिमट करके रह गई है। कितना पैसा इकट्ठा करेंगे भैया, इनका करवा लो चातुर्मास, इनका करवा लिया तो फिर देखना कैसे पैसा बरसता है आपके यहां। मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाएगा, एक पंच कल्याणक करा देना। अब वो पंच कल्याणक होगा कि पंचों का कल्याणक होगा पता नहीं, जो भी होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि पैसा इकट्ठा करो, पैसा इकट्ठा करो। उन महाराज को बुलाओ, अरे ऐसा लच्छेदार भाषण देंगे कि लोग अपनी अंगूठियां, चैन, घड़ी सब उतार करके चले जाएंगे वहीं पर, ऐसा बरसेगा पैसा। अरे भाई ज्ञान की महिमा होनी चाहिए, त्याग की महिमा होनी चाहिए, वैराग्य की महिमा होनी चाहिए, संयम की महिमा होनी चाहिए, साधना की महिमा होनी चाहिए, आराधना की महिमा होनी चाहिए, अंतरोन्मुखी परिणामों की महिमा होनी चाहिए। ज्ञान ध्यान तपस्या से महिमा आए तब तो समझना कि सही दिशा में हमारी गाड़ी चल रही है, और यदि हमें महिमा पैसे ही पैसे के आधार पर आए तो समझ लेना गाड़ी गलत दिशा में जा रही है। न हम त्याग का सही स्वरूप समझते हैं, न हम दान का सही स्वरूप समझते हैं, न हम त्याग धर्म का सही स्वरूप समझते हैं, न हम आत्मा का सही स्वरूप समझते हैं। हिसाब पंडित जी वो महाराज ने, उन्होंने ध्यानत राय जी ने वो त्याग धर्म में 4 प्रकार के दान भी बतलाए थे, औषध शास्त्र अभयाहारा, लेकिन भाई उसमें पैसा दान तो नहीं था कहीं भी। आज तो पैसा ही सब कुछ बन करके बैठ गया है। इसलिए सिद्धांतों को समझिए, वस्तु स्वरूप को समझिए, जिनवाणी को पढ़िए, मूल आचार्यों की गाथाओं को पढ़िए, उनकी टीकाओं को पढ़िए, और अपना क्या स्वरूप है और मैं क्या कर सकता हूं ये समझने का प्रयत्न कीजिए। जब तक यह बात क्लियर नहीं होगी कि मैं कर क्या सकता हूं, तब तक करने के लिए कदम उठाना ये मूर्खता और कुछ नहीं है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पहले ये समझने की चेष्टा करो। सबसे पहले ये काम करना। मैं कभी कभी ये पूछ लेता हूं, बोलो 1 लाख रुपए दूंगा, हवाई जहाज से कूदना है, कौन कौन तैयार है? अरे नहीं, मैं भी कहाँ रुपए की बात करने लग गया डॉलर वालों के बीच में। 1 लाख डॉलर, कोई बात नहीं, बोलो हवाई जहाज से कूदने के लिए तैयार हैं क्या? कोई तैयार नहीं, कोई भी तैयार नहीं है, कोई भी तैयार नहीं हो रहा, एक भी व्यक्ति के हाथ खड़ा नहीं हो रहा। आप लोगों को नहीं चाहिए, जिंदगी भर कमाना नहीं पड़ेगा। 1 मिलियन की बात, चलो अब तो डील फाइनल करो। अरे नहीं पंडित जी क्या बात कर रहे हो, ऊपर से कूदेंगे और फिर बचेंगे ही नहीं तो फिर क्या करेंगे उसका $1 का? आपने तो कह दिया कूदने के लिए। अरे लेकिन मैंने ये कब कहा कि आप चलते हुए एरोप्लेन के अंदर ऊपर से कूदिए? मैंने तो ये कहा था कि जब वो आकर के लैंड हो जाए उसके बाद में वहां से कूद जाना। और चूक गए भाई साहब हम तो, हमें क्या पता था कि आप ये बात कह रहे हो, तो हमें क्या पता था कि आप ये समझ रहे हो। समझने की चेष्टा तो करनी पड़ेगी ना, बात क्या कही जा रही है।
हर वक्त कोई भी डिसीजन लेने के पहले समझना जरूरी होता है, कुछ भी करने के पहले समझना जरूरी होता है। समस्या ये है कि समझना कोई नहीं चाहता है और करना सब चाहते हैं, इसलिए सब उठपटांग होता है। ये जैन धर्म का मार्ग समझने का मार्ग है, कुछ करने का मार्ग नहीं है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमारे तीर्थंकरों ने कुछ किया नहीं है, तो क्या किया था? हाथ पे हाथ धर करके बैठे थे और भगवान बन गए थे। और क्या किया था? किया क्या था उन्होंने? यही तो काम किया था और यही काम हमारे को करना है। ये सच्चा धर्म है जो हमारे स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होता है, जिसे उत्तम त्याग धर्म कहते हैं। आत्मा के अवलंबन से प्रकट हुई वीतराग परिणति का नाम ही उत्तम त्याग धर्म है। हम सब अपने स्वभाव के अवलंबन से ऐसे त्याग धर्म को अपनावें अपने जीवन में, और उत्तम त्याग धर्म को अपनाकर, सच्चे स्वरूप को समझकर और अपनाकर अल्प काल में सर्व वस्तुओं का त्याग हो जाने पर सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। बहुत बढ़िया संजीव जी, उत्तम त्याग धर्म आपने तर्क और युक्ति से बहुत ही बढ़िया समझाया। जनवाणी स्तुति लेते। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार बोल सकते